हाल ही में इस पुरफितन दौर में जो वाक़या हुआ है सबिया सैफ़ी का, वो दिल्ली डिफेंस पुलिस में काम करती थी, लेकिन उन्हीं के साथ इतना बुरी तरह से उनका रेप और क़त्ल हुआ है कि बताते हुए भी शर्म आती है। 27 अगस्त 2021 की रात ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। यूथ ब्रिगेड की जानिब से हम लोग कलेक्टर के ज़रिए प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस केस के ज़िम्मेदारान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। पेनल्टी ऐसे मुजरिमीन के लिए होनी ही चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की हुकूमत से, हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की पुलिस से, हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की अदालत से कि ऐसे मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके उन्हें फांसी दे दी जाए। इसके के लिए हमें अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का क़ानून नाफिज करना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए हैं। अल्लाह ताला कुरान में या अय्युहन नास कहते हैं। उस अल्लाह की तालीमात तमाम इंसानों के लिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को तफसीर सूरह नूर पढ़नी चाहिए। वालिदैन और असातिज़ा को बचपन ही से बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि सूरह नूर की तफसीर पढ़कर उस पर अमल करवाया जाए। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 सूरतुल बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि तुम ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई है, बुरी राह है। अल्लाह तो कहते हैं कि इसके करीब भी ना जाओ, उसके करीब जाने वाले रास्तों पर भी रोक लगा दी जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 39 में फरमाते हैं कि ये अल्लाह की हिकमत वाली बातें हैं जो अल्लाह ताला तुम तक पहुंचाता है। जामे तिर्मिज़ी के मुताबिक हदीस में है कि रेपिस्ट को यानी कि ज़ानी को क़त्ल कर देना चाहिए, उसकी सज़ा ही वो वाजिबुल क़त्ल होता है ज़ानी। तो ये अल्लाह ताला की सज़ाएं बहुत ही हिकमत के तहत होती हैं और यही होना चाहिए। आप अगर देखेंगे सऊदी, ईरान वगैरह जहाँ पे इस्लामी शरीयत है, रेप के मामलात बहुत 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 कम हैं, क्योंकि इस्लामी शरीयत की वजह से। इसी तरह से सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ताला रहनुमाई भी करते हैं कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। जैसा कि लड़कों को कहा जाता है कि अपनी नज़रें नीचे रखें, और लड़कियों को भी कहा जाता है कि अपनी नज़रें नीचे रखें, अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें, अपने सीनों पर दुपट्टे डाले रहा करें। और फिर महरम अफराद की भी अल्लाह ताला ने इस आयत में पूरी तफसील बयान कर दी है। तो गर्ज़ कुरान व हदीस पर अमल करके ही हम फलाह और अमन पा सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर इस बात को लेकर आए हैं कि जो भी मुजरिमीन हैं, इसके जो भी ये ग्रुप रैंक हुआ है, इन तमाम को हम गवर्नमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें फौरी गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत और शर्मिंदगी का शिकार कई लड़कियां हो रही हैं। माजी में हमारे सामने प्रियंका, निर्भया, आसिफा और ज़िक्रा, ये तमाम बच्चियों के केसेस सामने थे। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों 27 अगस्त की शाम दिल्ली डिफेंस पुलिस में कर्मचारी रहे, उसमें काम अंजाम दे रही सबिया सैफ़ी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की और जुल्म बर्बरियत की, उसके साथ ब्रूटली रेप किया और उसका मर्डर कर दिया गया। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बेटी बचाने के लिए आपके पास कौन सा कानून है और बेटी बचाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीक़ेकार है, और आपने किन किन तरीक़ेकार पे आज तक बेटी बचाने के लिए काम किया। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनको यूथ ब्रिगेड नांदेड़ की जानिब से हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा दे। वाले जुल्म, बर्बरियत और क़त्ल के कई ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस डिफेंस में काम करने वाली सबिया, जो इसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई और उसकी जान भी ले ली गई। इसी सिलसिले में हमारे यूथ ब्रिगेड के डायरेक्टर फरहान देशमुख सर के तहत यूथ ब्रिगेड ने प्रेसिडेंट को ज़िला कलेक्टर के ज़रिए एक मेमोरेंडम पेश किया और मांग की कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए ताकि ये गलती दोबारा ना हो सके।